आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। सभी आत्मा का हित मोक्ष ही है। मोक्ष पूर्ण सुखरूप अवस्था का नाम है। जीव के उस भाव का नाम मोक्ष है जहाँ सिर्फ सुख ही सुख होता है, किंचित भी दुख नहीं होता। और सभी जीव उसी सुख के लिए प्रयत्नशील है, इसलिए सभी जीव का एकमात्र प्रयोजन मोक्ष ही है। समझ रहे? और फिर वो सुखरूप अवस्था तब आती है जब यह जीव के भावों में दुख देने वाले भाव उत्पन्न न हो। दुख देना वाले भाव आकुलता वाले भाव है। आकुलता आकुलता होती है सो इच्छा से होती है। इच्छा के दो नाम राग और द्वेष। इच्छा का उत्पन्न होने का कारण मुख्यतः से मिथ्यात्व अज्ञान और दूसरा असंयम। ठीक है, तो मिथ्यात्व और अज्ञान ये दर्शन होने के निमित्त से हो गए, समझ लीजिए। तो फिर उसको अनंत इच्छाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, और फिर अगर ये मिथ्यात्व अज्ञान दूर हो जाए तो असंयम के कारण कुछ इच्छा उत्पन्न होती है। ये कुछ अभ्यास हमने किया था। तो इच्छा जहाँ है वहाँ दुख है। इच्छा का अभाव होना सो ही मोक्ष है। और मोक्ष मार्ग क्या है कि इच्छा का अभाव करते चलना। समझ रहे? तो मोक्ष मार्ग क्या है? दुख रूप भावों का अभाव करते चलना और सुख रूप भावों की प्राप्ति होते चलना। समझ रहे? तो पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हमारा जब चैप्टर चल रहा है तो ये जो मोक्ष प्राप्त होगा ये काहे से प्राप्त होगा? तो ये पुरुषार्थ से ही, समझे? और किसी से नहीं। मतलब वो प्रश्न तो उठाए थे जो उसने प्रश्नकर्ता ने कि काल लब्धि आने पर होगा, होनहार जैसी होगी तब होगा। समझ रहे? या जब कर्म का क्षयोपशम क्षय होगा तब होगा, या हमारे पुरुषार्थ से होगा। तो अगर पुरुषार्थ से होता है तो कितने ही जीव, सब जीव उपदेश सुनते हैं। कोई कर पाते हैं, कोई नहीं कर पाते हैं। सो कारण क्या? टोडरमल जी कहते हैं एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। समझ रहे क्या नहीं? सो जहाँ कार्य होता है वहाँ पे सभी कारण रहते हैं, और जहाँ कार्य नहीं होता वहाँ एक भी कारण नहीं होता। आप समझे कि नहीं? तो जहाँ एक यानी सबके सब एक साथ चलते हैं, ये याद रखना। स्वभाव पुरुषार्थ है ना, निमित्त काल लब्धि होनहार सब एक साथ ही चलते हैं, कभी आगे पीछे नहीं होते। ठीक है, तो कहते हैं अब ये जब 5 है इसमें काल लब्धि और होनहार तो और कुछ नहीं है, वो पर्याय का नाम ही है। वो है ना, जिस पर्याय में कार्य हुआ उस पर्याय के ही दूसरे नाम काल लब्धि और होनहार है। तो वो कोई वस्तु नहीं। बचे निमित्त कर्मों के, तो कह रहे जो वो कर्मों के निमित्त में पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय से परिणमता है ना। तो उसके अंदर इस जीव का कुछ भी प्लस माइनस करने का स्कोप ही नहीं है, बदलाव करने का स्कोप भी नहीं है ना। तो पुद्गल भी छूट गया, तो बचा क्या? फिर निमित्त भी छूटा, तो बचा क्या? अगर पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ से प्रयत्न करेगा तो होगा, और पुरुषार्थ नहीं करेगा तो नहीं होगा। समझ रहे? फिर अगला जो पैराग्राफ थे जो हमने पढ़े थे वो कहे थे कि जब कार्य होने का होगा तो उसमें 2 प्रकार के कारण मिलाए जा सकते हैं, ऐसा बता रहे। जैसे ऐसा एक कारण कि जिसके मिलाने पर कार्य होता ही है, ऐसा कारण। और दूसरा कारण जिसके होने पर कार्य हो भी नहीं भी हो, ऐसे 2 बताए उन्होंने। तो उसमें से हमने कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए? जिसके होने पर कार्य होता ही हो, ऐसा ही कारण हमने जुटाना चाहिए। दूसरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर अपन वापस से हमारी चर्चा पर आएंगे। देखो दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं 309 पर, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। वह यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो
उस कारण रूप उद्यम करे। समझे कि नहीं? मतलब वही कौन सा कारण लाने का, जिससे कार्य होगा ही। मिला क्या आपको? है ना? तो वहाँ तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं। अगर तुमने सही कारण चुन लिया जिससे कार्य होता ही होता है, तो बाकी के कारण वहाँ अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है? हाँ, अभी तो हम वो बोले नहीं, उससे बता रहे हो, पहले कंसेप्ट दे रहे हो, फिर बताएंगे, है ना? और कार्य की सिद्धि भी, उस कार्य की भी सिद्धि होती ही होती है। कब? जब तुमने सही कारण जुटाया, बाकी कारण भी मिलेंगे और कार्य सिद्धि भी होगी। ठीक? आगे, तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, है ना, उस कारण रूप उद्यम करे, वहाँ अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, न मिले तो सिद्धि नहीं होती। अगर तुमने वो कारण चुना या उस कारण के लिए प्रयत्न किए जिसके होने पर कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो कह रहे फिर तुम्हारे को कोई गारंटी नहीं है कि कार्य होगा ही। समझे कि नहीं? वहाँ पर बाकी के कारण मिलेंगे तो कार्य होगा, नहीं मिले तो नहीं होगा फिर। समझे कि नहीं? क्योंकि तुमने प्रयत्न किस कारण के लिए किया जिससे कार्य होता भी है और नहीं भी होता। समझे कि नहीं समझे? ऐसे उन्होंने क्लियर कट बताया। जबकि हम सिद्धांत वाइज क्या सीखे कि जब भी कार्य होगा वहाँ पे पाँचों रहेंगे। बराबर है? अब देखो उसमें गड़बड़ क्या होती है, ये पैराग्राफ वस्तु स्वरूप से मैच नहीं हो रहा, लेकिन सिखाने के लिए है। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल कि कोई ये समझ ले, अभी दृष्टांत के लिए बोलता हूँ कि देव शास्त्र गुरु ही निमित्त है सम्यक दर्शन में। तो देव शास्त्र गुरु के मिलाने में प्रयत्न करे तो याद रखना वो है निमित्त। तुम निमित्त के मिलाने पर अगर पुरुषार्थ का मेल नहीं आया वहाँ पर, समझे कि नहीं, फिर कार्य लब्धि और होनहार भी नहीं रहेंगी, फिर कार्य सिद्धि भी नहीं होगी। समझे कि नहीं? सम्यक दर्शन वाला कार्य नहीं होगा, क्योंकि तुमने प्रयत्न निमित्त जुटाने में प्रयत्न किए हैं। तो निमित्त आप याद रखना, देव शास्त्र गुरु निमित्त है जरूर, समझे कि नहीं, लेकिन तुमने प्रयत्न निमित्त का किया तो बाकी के कारण मिले ना मिले तो कार्य नहीं होगा। समझे कि नहीं? तो देखो आज हमारे पास निमित्त है, ये जिनवानी है कि नहीं, अब सम्यक दर्शन हो नहीं रहा, क्यों बताओ? निमित्त उपस्थित नहीं है क्या? नहीं बताओ। तो यहाँ पर वही फिर ये कारण भी जुटाया नहीं तुमने, कौन सा पुरुषार्थ वाला कारण नहीं जुटाया, तुमने निमित्त वाला कारण जुटाया। अब समझे कि नहीं? तो निमित्त वाला कारण जुटाने पर अगर पुरुषार्थ की जोड़ नहीं मिली उसके साथ तो कार्य सिद्ध नहीं होता। समझे कि नहीं समझे? हाँ, फिर वही तो सिद्ध कर, ये पैराग्राफ वही सिद्ध कर रहा है कि तुमने पुरुषार्थ यानी तुमने प्रयत्न करना चाहिए उस कारण का जिससे कार्य होता ही होता है, और वो कारण है पुरुषार्थ। समझे क्या नहीं? मतलब हमने देखो कभी भी कोई भी कार्य किया जाता है ना, तो पहले ढूंढा जाता है किससे होता है, कारण क्या है इसका। कार्य तो तभी आएगा जब कारण खड़ा हो। समझे कि नहीं? तो जब भी तुम्हारे कोई कार्य चाहिए, मैं तो सीधे सीधे पूछता हूँ, आपको कार्य कौन सा चाहिए बताओ? सभी जीवों को सुख रूप कार्य चाहिए, पर्याय में सुख चाहिए उसको, मतलब भावों में सुख प्रकट हो जाए, है ना? तो इसका कारण कहाँ है बताओ? क्योंकि कारण तो ये आत्मा ही है, पहली बात। समझ रहे कि नहीं? अब आत्मा जब कारण है तो सुख आत्मा में से आना चाहिए ना, तो प्रयत्न आत्मा में करने चाहिए थे ना, कि कर कहाँ रहा है? निमित्तों में, कि भगवान जी लेकर आएंगे सुख, ये मुनिराज सुख लेकर आएंगे, ये जिनवानी लेकर आएंगे सुख, ये पूजन पाठ है सुख लेकर आएगा, या भक्ति आराधना सुख लेकर आएगा, या अणुव्रत सुख लेके आएंगे, या महाव्रत सुख लेके आएंगे। ऐसी भ्रामिक कल्पना में जीता है। समझे क्या? गहराई समझना। तो तूने ये कारण जुटा, ये कारण है लेकिन ये निमित्त रूप थे। अब निमित्त जुटा रहा है लेकिन पुरुषार्थ की जोड़ नहीं मिल रही है तो कार्य सिद्ध नहीं होता। कितने जीवों का देखा? अनंत जीव, हम अनंत बार मुनि दीक्षा धारण कर गए। समझे क्या नहीं? सही कारण जुटाना था, सही कारण था पुरुषार्थ, क्योंकि पुरुष लगता है ना कि बिना निमित्त पुरुषार्थ भी नहीं है, जैसे हाँ एकदम ये गजब की लाइन पकड़ लिया आपने। समझे क्या नहीं? कि निमित्त के बिना पुरुषार्थ कैसे होगा? समझे क्या नहीं? बता प्रश्न है इनका, प्रश्न में बुद्धा में वो निमित्त ही नहीं होगा तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे अब? ऐसा लगता है हमारे को। समझे क्या? अंदर की छुपी हुई बात निकल गई वो, है कि नहीं? कि निमित्त रहेंगे तो ही तो पुरुषार्थ होता, नहीं तो पुरुषार्थ कैसे होगा? ये सब बोला भी जाता है दुनिया में, याद रखना, ऐसे ही बोला जाता है, अरे निमित्त नहीं तुम पुरुषार्थ क्या करोगे, निमित्त नहीं तो पुरुषार्थ क्या करोगे। समझे क्या नहीं? वापस वही बात हो गई। समझे क्या नहीं? तुमने निमित्त को मुख्य कर करके बोल रहे हो। अब ये है जो उल्टा, समझेंगे? पुरुषार्थ हमने बताया ना कि पुरुषार्थ अगर है तो निमित्त तो खड़े हो जाते। ऐसे आज तक के कितने एग्जाम्पल है बताओ? पहले भी नहीं समझ में आ रहा था, जैसे मेरी बात है। हाँ, हमने पुरुषार्थ नहीं किया, पर पुरुषार्थ समझा ही नहीं ना, क्या रहे क्या करना। और पुरुषार्थ के बारे में हम बताने वाले हैं अगली लाइन, अगले 2 पैराग्राफ में सब आ जाने वाला है वैसे, पर मैं समझाना चाहता हूँ पहले आप समझ लीजिए कि
निमित्त हम प्रयत्न करते हैं निमित्त को जुटाने में, बराबर है। तो निमित्त जुटाने पर होता क्या है, पुरुषार्थ की अगर जोड़ नहीं मिली तो कार्य सिद्ध नहीं होता। तो इसे सिद्ध हो रहा है कि आपको कंपलसरी कारण कोई जुटाना है, तो वो है बोलो पुरुषार्थ। इससे कार्य, अब पुरुषार्थ हम मिलाए और निमित्त से नहीं आए तो निमित्त भी पूर्व कर्म के पुरुषार्थ से ही खड़े होते हैं ना? नहीं। निमित्त जुटाने का पुरुषार्थ करते हैं। हाँ मालूम है ना, वही तो बोल रहे, उसमें लिखा वही है, समझेगे नहीं। अब आप ये क्या बोल रहे हैं भैया, उनको प्रश्न समझ लीजिए। वो बोलते हैं जो निमित्त खड़े होते हैं वो पुराने पूर्व कर्म के उदय से, पुण्य कर्म के उदय से, ऐसा बोल रहे हैं ना, ध्यान सुन लेना। वो तो बहिरंग निमित्त है। कौन से? उद्देश्य शास्त्र गुरु, वो तो बहिरंग निमित्त है। और अंतरंग एक्चुअल निमित्त कौन रहता है? कर्म का उदय उपशमशय, समझे क्या नहीं, भी याद रखना। तो बाहिरंग निमित्त तो पूर्व कर्म के उदय से हो सकते हैं, समझ लीजिए। हाँ, और लेकिन एक्चुअल निमित्त तो अंतरंग कर्म का उदय उपशमशय रहता है। और वो जो वो कब होता है? वो पुराने पुण्य कर्म के उदय से नहीं होते, वर्तमान पुरुषार्थ से होते। ये भी बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात। समझ में आया क्या बोला मैंने? फिर इसमें क्रमबद्ध पर्याय गए, वो टाइम तो ऐसे अभी तो आ रहा हूँ मैं, क्रमबद्ध पर्याय पे भी आ जाऊँगा। हाँ, उस पर भी आएंगे हम, समझ रहे कि नहीं। बस थोड़ा सा पहले ये सिद्धांत क्लियर हो जाए हमारे अंदर कि कार्य सिद्ध कब होगा। मैंने अभी जब लाइन बोल रहा था वही थी कि पुरुषार्थ अगर हम मिलाए और निमित्त ही नहीं आए तो प्रसिद्ध उदाहरण है ना, उपादान की योग्यता, वो तो आसमान से भी निमित्त आ गए। हाँ क्या नहीं। और फिर अब बताओ, मारीची को कौन सा निमित्त कम था? पिताजी, दादाजी देखे तो आदिनाथ जी, पिताजी भरत जी, चाचा जी बाहुबली जी, और कितने पुत्र भरत जी के वो मोक्ष चले जा रहे। और फिर कौन से निमित्त बाकी था? ऐसा घराना तो दुनिया में किसको नहीं मिलेगा। निमित्त की अगर बात, तो ऐसा घराना तो इससे अच्छा निमित्त तो मिल ही नहीं सकता। साक्षात प्रथम तीर्थंकर 83 लाख 1 लाख पूर्व तक दिव्य दर्शन देने वाले हैं। फैमिली से चापले एकदम, है क्या नहीं। तो विचार करो, तो ऐसे निमित्त होने पर जब कार्य नहीं होता तो फिर निमित्त की वैल्यू कितनी बचती है, ये बताओ फिर आप। वही जीव है वो शेर की पर्याय में काम कर ले रहा है, और वही जीव है वो जो दादाजी जो तीर्थंकर है, दिव्य ध्वनि खिला रहा है, वहाँ पर नहीं कर रहा। तो यहाँ पर अगर निमित्त से कार्य होता तो वहाँ पर नहीं हो रहा, यहाँ पर हो रहा। तो निमित्त में क्या डिफरेंस है बताओ? तीर्थंकर अच्छा निमित्त है कि वो जो चारण रिद्धिधारी 2 मुनिराज आए थे वे निमित्त अच्छे? ये बताओ, दोनों में स्ट्रांग निमित्त कौन है? अभी आते तो होनार आ गई फिर अरे आप समझे नहीं, होना नहीं, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ। उसका तब होना नहीं था, ऐसा नहीं था, तब उसने पुरुषार्थ नहीं किया, ये समझो आप। इसलिए होनहार भी नहीं। हाँ, अब वो तो देखने की तरीका है। होनहार, काल लब्धि और पुरुषार्थ, ये तीनों एक ही चीज है एक्चुअल में। ये तीनों तो बता नहीं, तीनों कहा, ये तो कोई वस्तु ही नहीं, मैंने बताई थी। एक पर्याय के ही 2-3 नाम है वो, समझे कि नहीं। ये तो कुछ वस्तु ही नहीं है ऐसा लिखा। हाँ, तो वो पर्याय के ही नाम है वो। काल लब्धि भी उसी पर्याय का नाम है, होनहार भी उसी पर्याय का नाम है, समझे क्या। और उसी पर्याय का नाम पुरुषार्थ भी है, समझे कि नहीं। एक ही पर्याय के नाम है वो, समझे। निमित्त हो गया पर द्रव्य, स्वभाव हो गया द्रव्य, स्वद्रव्य, समझ रहे। तो एक सेकंड से, है ना।